काजल शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काजल शर्मा क्लासेस। आज के वीडियो में हम अगेन सोशल स्टडीज़ का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कुछ लेसन प्लान डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप गो थ्रू कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान, जो कि है सोशल स्टडीज़ का एंड जिसका टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण यानी कि एनवायरमेंट पोल्यूशन। सबसे पहले जब हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप प्यूपिल टीचर का नेम मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट क्या है वो मेंशन करोगे, टॉपिक क्या है यानी कि उपविषय क्या है, रोल नंबर मेंशन करोगे, ड्यूरेशन ऑफ लेसन, क्लास आप बताओगे कि किस क्लास के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, एंड डेट मेंशन करोगे। इसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं सामान्य उद्देश्य के साथ। मैं अपनी हर वीडियोज में बताती हूँ लेसन प्लान की कि सामान्य उद्देश्य रिलेट करते हैं सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एसएसटी पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं, और जो व्यवहारगत उद्देश्य हैं वो रिलेट करते हैं आपके टॉपिक के साथ, यानी कि जब हम स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट पोल्यूशन पढ़ाने के क्या उद्देश्य रहेंगे। तो व्यवहार सामान्य उद्देश्य से स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों की सामाजिक अध्ययन विषय में रुचि बढ़ाना यानी रुचि उत्पन्न करना। विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, यानी जब आप स्टूडेंट्स को सोशल स्टडीज पढ़ाते हो तो उनकी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके बाद है विद्यार्थियों की तर्क शक्ति व कल्पना शक्ति का विकास करना, और विद्यार्थियों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अवगत कराना। हो सकता है आपको राइटिंग समझने में कोई प्रॉब्लम आए, तो मैं साथ के साथ बोलती हुई चलूंगी। अगर यहाँ से आपको राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ वर्ड ना समझ पाए, तो आप सुनकर उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है व्यवहारगत उद्देश्य। विद्यार्थी पर्यावरण के मुख्य घटकों के बारे में जान पाएंगे। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगे। एंड लास्ट है विद्यार्थी पर्यावरण के महत्व को समझ पाएंगे। इसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि कौन कौन सी जो टूल्स है उसकी आपको रिक्वायरमेंट होती है जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जिसमें चॉक बोर्ड, झाड़न यानी डस्टर, संकेतक यानी पॉइंटर की आपको रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है अनुदेशात्मक सामग्री, यानी जब आप स्टूडेंट्स को टीच करते टाइम किसी चार्ट या मोडाल का यूज करते हैं, उसे बोला जाता है अनुदेशात्मक सामग्री। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि प्रदूषण के प्रकारों को दर्शाता हुआ चार्ट। इसके बाद आता है पूर्व ज्ञान अनुमान, यानी जो छात्राध्यापिका है वो पूर्व ज्ञान अनुमान लगाती है कि विद्यार्थियों को कितना पूर्व ज्ञान है, कितनी प्रीवियस नॉलेज है। नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट करने के लिए छात्राध्यापिका कुछ प्रश्न पूछती हैं। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्नलिखित प्रश्न करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप केले सेब के छिलके कहाँ फेंकते हैं? कूड़ा करकट अगर बाहर डाला जाए तो क्या होता है? एंड लास्ट क्वेश्चन है, अवांछनीय पदार्थों का वातावरण में मिल जाना क्या कहलाता है? इस तरह के प्रश्न पूछने के बाद छात्राध्यापिका उपविषय यानी टॉपिक की अनाउंसमेंट करती है। जैसे छात्राध्यापिका यह घोषणा करती है कि बच्चों, आज हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सहयोग से विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगी और पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए मुख्य बिंदुओं को चॉक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो 4 कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम है शिक्षण बिंदु का, सेकंड है प्रस्तुतिकरण शुरू करते हैं तो 4 कॉलम मेंशन करने होते हैं शिक्षण बिंदु का, जो टीचर एक्टिविटी है उसका, विद्यार्थी क्रियाओं का, और चॉक बोर्ड क्रियाओं का, यानी जो चॉक बोर्ड एक्टिविटी है। शिक्षण बिंदु का मतलब है जो जो पॉइंट आप स्टूडेंट्स को टीच करते हुए चलोगे, आपको वो यहाँ पर मेंशन करने हैं। जैसे पहला शिक्षण बिंदु है पर्यावरण का अर्थ। आप विद्यार्थियों को पहले पर्यावरण का अर्थ बताएंगे। छात्राध्यापिका क्रिया में छात्राध्यापिका यहाँ पर विद्यार्थियों को पर्यावरण का अर्थ बताती है। जैसे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि जमा आवरण, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ। विद्यार्थी यहाँ छात्राध्यापिका को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। एंड जो चॉक बोर्ड एक्टिविटी है वहां पर छात्राध्यापिका में ने ये सब मेंशन कर दिया, बोर्ड पर ये लिख दिया कि परि जमा आवरण पर्यावरण होता है, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु आता है पर्यावरण प्रदूषण। वातावरण में अवांछनीय पदार्थों के मिल जाना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है।
इसके बाद प्रदूषण के प्रकार, छात्राध्यापिका यहाँ पर 4 प्रकारों के बारे में डिस्कस करती हैं, जिसका नाम बताते हुए वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। विद्यार्थी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं यानी मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कि अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर जो प्रदूषण के 4 प्रकार बताए हैं उसको लिख दोगे। के बाद आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ डिटेल से डिस्कस होगा। वायु में गैस, मिट्टी, धूल कणों का उपस्थित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। इसके बाद वायु प्रदूषण के बारे में बताया है कि वायु प्रदूषण होता कैसे है। वाहनों, कारखानों में से निकलने वाले धुएं, पेड़ पौधों के जलने से, प्लास्टिक से, कोयले के जलने से या फिर इन सब से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। विद्यार्थी यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और जो छात्र अध्यापिका ने चार्ट बनाया था या मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई डायग्राम बनाया हुआ है, किसी फैक्ट्री से धुआं निकलता हुआ दिखाया गया है, तो इसको चॉक बोर्ड एक्टिविटी में मेंशन कर देंगी और जो विद्यार्थी हैं चार्ट को या फिर जो ये डायग्राम बना है इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे। इसके बाद है वायु प्रदूषण से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर, दमा, खांसी, इस तरह की बीमारियां होती हैं। अगला आ जाता है जल प्रदूषण। यहाँ पर जल प्रदूषण के बारे में छात्र अध्यापिका डिस्कस करती हैं कि पानी के अवांछित तथा अशुद्ध तत्वों के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रहता और जल प्रदूषण हो जाता है। विद्यार्थी अगेन यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। यहाँ पर मैंने कोशिश की है एक डायग्राम बनाने की। यहाँ पर एक वाटर टैंक में कचरा दिखाया हुआ है जिससे जल प्रदूषण शो हो रहा है। इसके बाद आता है कि जल प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे हैजा, डायरिया, पैचिस जैसी बीमारियां होती है अगर जो पानी है वो पॉल्यूटेड हो जाता है तो। इसके बाद आता है भूमि प्रदूषण। जब भूमि में अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उनसे भी भूमि प्रदूषण होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल लीजिए, कई बार आप देखते हैं कि जो फैक्ट्री का कूड़ा कचरा होता है, जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे जो मिट्टी है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है, जिसे भूमि प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बताया हुआ है ध्वनि प्रदूषण के बारे में। पर्यावरण प्रदूषण जिसमें वाहनों की ध्वनि का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत अधिक कान में बीमारियां हो जाती हैं। विद्यार्थी सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक और यहाँ भूमिगत प्रदूषण के बारे में चॉक बोर्ड एक्टिविटी में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद है ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, जिसमें फर्स्ट है लाउड स्पीकर की तेज ध्वनि, बम पटाखों का शोर, टीवी की तेज आवाज व वाहनों से निकलने वाली ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण का कारण होती है। यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि मैं एक कार बना सकूं। आप देख लीजिएगा, आपकी ड्राइंग अच्छी हो तो आप एक कार बना दीजिएगा इसमें, या फिर कुछ भी जिससे पोल्यूशन होता हो, जैसे बस वगैरह इनमें से धुआं निकलता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण आपने विद्यार्थियों को और भी ज़्यादा कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण को शो करने की कोशिश की है किसी डायग्राम की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पर बीमारियां बताई है कि ध्वनि प्रदूषण से बीमारियां कौन कौन सी होती है, जैसे बहरापन, सिर दर्द या और भी कई बीमारियां आप बता सकते हो जो ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है। तो ये हमने वन प्रदूषण मतलब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट आती है पुनरावृत्ति, यानी कि जो प्रेजेंटेशन दी है छात्र अध्यापिका ने, कितना विद्यार्थियों को समझ में आया। छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछती हैं विद्यार्थियों से, जैसे पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, इससे कौन सी बीमारियां होती हैं। इसके बाद गृह कार्य, यानी कि विद्यार्थियों को होमवर्क दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण पर एक निबंध लिखकर लाया जाएगा, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय आपको बताने हैं। एंड लास्ट में है निरीक्षक हस्ताक्षर व टिप्पणी, एंड बिल्कुल लास्ट में है दिनांक। सो वीडियो में इतना ही। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।